ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी। अपाल जेड़ परु ते परमा पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 8 गाथा नंबर 4 के आधार से जो गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए हैं उसके आधार से चर्चा चल रही है। देखो पृष्ठ क्रमांक 8 में सबसे नीचे चल रहे हैं ना। दिगंबर साधु हुआ, 28 मूल गुणों का पालन किया, परंतु यह तो राग है। उसमें हित मानने वाला मोहित प्राणी आत्मा के ज्ञान आनंद की खबर बिना मरकर 4 गति में रुलेगा। ठीक है कि नहीं? मतलब जो शुभ राग है, 28 मूल गुण पालने वाला राग, अहिंसा, समझ में आया कि नहीं आया? पंच महाव्रत के धारी, ये एक करवट सोते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, केस लौंच करते हैं, स्नान व्रतधारी, अदंत धोबन। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ही भोजन लेते हैं, एक बार ही बस 24 घंटे में है। ऐसा 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 बढ़िया से बढ़िया सारा जगत जिस क्रिया की, जिस आराधना की प्रशंसा करे, जिसके लिए सारा जगत नतमस्तक होता है कि धन्य है मुनिराज है। कभी झूठ नहीं बोलते है, कभी परवस्तु को लेने का भाव भी नहीं करते है, परिग्रह धागा भी नहीं रखते, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। ऐसे दिगंबर साधु, समझ में आया? ऐसे पालन करने वाले वो कहते हैं कि उसमें भी अपनापन करे तो उस जीव को आत्मा का आनंद नहीं मिलता। ठीक है कि नहीं? अब अपन तो मकान में, दुकान में, पत्नी में, बच्चों में, संयोगों में, इनमें अपनापन करके बैठे और सुख की आशा कर रहे, तो अपन से बड़ा अज्ञानी कौन है? क्या न 13 में न 3 का प्रश्न नहीं है भाई। ये समझने की बात है कि वास्तव में अपनापन छोड़ना है पर पदार्थों में से। शुभ और अशुभ का भेद करना तो अज्ञानता है। शुभ और अशुभ भाव दोनों ही बंध के कारण हैं, मेरे स्वभाव नहीं है। चाहे अशुभ भाव हो और चाहे शुभ भाव हो, पहले नंबर पर तो ये कि साहब मेरे को तो अशुभ है, अशुभ भी है तो भी अपना नहीं है, और शुभ भी है तो भी अपना नहीं है। ये पहले नक्की करो कि शुभ और अशुभ भाव दोनों मेरे भाव नहीं है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। भाई शुभ भाव से लाभ तो है ही नहीं, लेकिन ये पंच इंद्री के विषय भोगने के भाव से भी आत्मा को कोई लाभ नहीं है। साधु बन गया, वहाँ कोई परिग्रह नहीं रहा और उस परिणाम में मात्र एकत्व रहा, तो भी आत्मा के सुख से वंचित रह जाते हैं। और अपन तो ये मकान मेरा, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, संयोग मेरे, इनमें अपनापन चल रहा है, तो हमें आत्मा का आनंद कैसे मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? इस समझने जैसी बात है। दिगंबर साधु हुआ, 28 मूल गुणों का पालन किया, नहीं किया का प्रश्न नहीं है,
किया। हाँ, जिनने नहीं किया उनकी बात नहीं, करा बराबर व्यवस्थित, परंतु यह तो राग है, उसमें हित मानने वाला मोहित प्राणी आत्मा के ज्ञान आनंद की खबर बिना मरकर चार गति में रुलेगा। अब ये वाला जीव भी चार गति में मर के रुलेगा तो फिर अपन क्या करेंगे? है अगर अपन स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब परिवार इनमें अपनापन करके बैठे रहे तो ये साधु बन के चार गति में रुलेगा। समझ में आया? तो ये चार गति में रुलेगा और अपन कहाँ रुलेंगे? क्या अपन और रुलेंगे? क्योंकि भैया ज़्यादा नहीं, संसार में सब बराबर है, बस घूमोगे। ये तो गतियों का भी बहुत भेद नहीं करना, ये तो ऊपर नीचे होते रहते। देव एक इंद्री हो जाता है और नरक का नारकी मर के मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य देव हो जाता है, त्रियंच देव हो जाता है, देव त्रियंच हो जाता है। गतियों का तो आगे पीछे चलती है, लेकिन वे तो संसार ही है। समझ में है? संसार मुक्ति तो इन चारों गतियों से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति से होती है। तो अपने को गहराई से समझना, मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। और ये मान्यता मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, अब पर को सुखी कर सकता हूँ तो कर्तृत्व आया, कर्तृत्व आया तो चिंता आई, आकुलता आई, विकल्प आए। ये सारे हमारे जो अंदर अनंत चिंता चल रही है, अनंत आकुलता का वेदन हो रहा है जिन जीवों को, किस कारण हो रहा है? अनंत आकुलता चल रही है तो श्री गुरु कहते गहराई से देखो, इसके अंदर कर्तृत्व है, इसको वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं है। अभी पाकिस्तान बम गिर जाए तो अपन मर जाएंगे, पाकिस्तान के बम गिराने से मरेंगे तो कैसे मरेंगे? सच्ची बात बता। आयु कर्म भी निमित्त की तरफ से है, ये पर्याय में उपादान है तो रहेगी, और जिस दिन जाने का समय आएगा आयु कर्म निमित्त बनेगा, असली निमित्त। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर में कुछ है ही नहीं। अब ये बात अगर अंदर से श्रद्धा स्वीकार कर ले, अंदर श्रद्धा पक्का हो जाए तो मरने का भय चला गया। मैं मरने की क्या बात, भय करने से फायदा क्या? और एक बात बताओ, जो मरने से भय करते हैं तो क्या बच जाते हैं क्या? वो तो मरते तो तब भी है। पर ये ऐसे ही मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ। अगर मैंने काम धंधा नहीं किया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कर्तृत्व लाता है कि इनको पालने वाला कौन हूँ? मैं। और अगर मैंने ये सब नहीं किया तो ये दुखी हो जाए। जैसे पत्नी भी कहती ना अपने पति से, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, और पति कहता है कि मैं तुम्हारे कारण दुखी हूँ। सच्ची बात है ये सच्ची बात है ये कि तुमने मेरे कारण दुखी हो कि मैं तुम्हारे कारण? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई सभी जीव अपने अज्ञान से और अपने मोह के कारण दुखी है। संयोग के कारण पर वस्तुओं के कारण दुखी नहीं है। अपना मोह जितना ज़्यादा है अपन उतने ज़्यादा दुखी है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मोह मिटाने की सोचे, लेकिन अपन मोह मिटाने की नहीं सोचते। अपन पर वस्तुओं को दुख का कारण अथवा सुख का कारण मानते हैं, तो रात और दिन उन्हीं पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं। हाँ, बदलने की व्यवस्था बनाते। और मज़ेदार बात यह है कि वे पर पदार्थों का परिणमन तो उनकी योग्यता से होता है, और ये अपन उनके परिणमन में सोच के जो आत्मचिंतन, जो भेद ज्ञान, जो आत्मानुभव का काम कर सकते थे, वो भाव चला जाता। ये भाव चला कैसे जाता है? पर पदार्थों की चिंता करते करते। और मज़ेदार बात है, पर पदार्थों की चिंता करने से एक भी पर पदार्थ अपना नहीं होता। कई लोग देखो शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, रात दिन शरीर शरीर शरीर, ये ऐसे रखना ऐसे रखना, और कुछ नहीं होता। बुढ़ापा उनका भी आता है, मरना उनको भी पड़ता है, बीमारी उन्हें भी होती है। क्या होता है? कुछ भी कर लो, सारा जगत में कुछ नहीं रखा, कोई दम नहीं है। देखो जैनी लोग हैं, अपने बच्चों को बड़ा पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, करते कि नहीं करते? तो अभी बच्चे माँ बाप की कोई कुछ वैल्यू नहीं करते। समझ में? इधर ठीक है सब किया। और अजैनी है, गरीब है, वे पैदा करके छोड़ देते हैं, फिर भी उनके बच्चे पिता की एक आज्ञा में आगे चलते हैं। अभी ये कैसे निमित्त का कैसे कदर करोगे, कैसे मानोगे तुम? अपन लोग पढ़े लिखे हैं, अपना धर्म अहिंसा वाला है,
तो अपन अपनी पत्नी वगैरह को बहुत प्रेम से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से रखते ना। कई लोग तो मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीते हैं और एकदम, तो भी वो उसके चरणों में डली रहती है और उससे डरती रहती है। अब इसका अभी तुम निमित्त की तरफ से उदाहरण दे के बताओ कि ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जगत में कुछ नहीं है, एक से एक। कल बता रहा था कोई, अपन पता है होता ही अखबारों में रोज आता, अच्छे घर की बढ़िया बहू सब कुछ है, किसी बिल्कुल लोफर के साथ भाग गई। हमें कोई कहे कि जी कैसे भागा, बताओ, निमित्त की तरफ से कथन करके दिखाओ तुम क्या करा उसने। भाई तुम अगर बताओ कि ये बढ़िया था, क्या बढ़िया, वो लोफर मोबाइल। अरे अभी वो एक घटना घटी थी ना जैन साहब, जिसने वो ड्रम में भर दिए थे पत्ती के टुकड़े करके, नीले ड्रम में। हाँ सुनी थी। अब बताओ, उसके पति का फोटो देखो तुम, उसके पति की नौकरी देखो तुम, समझ में आया? और जिसके साथ भगी तुम उसको देखो। भाई साहब वो तो ऐसा रोड छाप मोबाइल ही कैसा लग रहा, वो समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसका पति कितना सुंदर, कितना बढ़िया, विदेश में नौकरी। अब देखो, अब तुम उदय की बात देखते भैया, इसका उपादान अभी धक्का खाने का आया, इसके महाकर्म का उदय आया तो ऐसी मति हो जाती है। और उसका आयु क्रम वही पूरा होना था। और अपन को लगता है सब कोऑर्डिनेशन ऐसे जुड़े हुए हैं प्रकृति में। देखो इसको मरना है, एक बात उदाहरण के लिए ताकि समझ में आया, ठीक है? इसको मरना है, इसका काल आ गया मरने का, और इसे इसके निमित्त से जेल जाना है, इसका काल आ गया जेल जाने का। समझ में आया कि नहीं आया? तो जे कहो इसको उठा के मार दे, और बाद में पूछे तुम इसको मार क्यों दिया, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। भाई साहब संसार का स्वरूप खतरनाक है, ये अपने ऊपर कर्तृत्व लाने लायक ही नहीं है। जो होने योग्य है, जैसा परिणमन होना है वो वैसा ही होगा, उसके कर्ता मत बनो, ये कह रहे आचार्य। देखो मिथ्या श्रद्धा अर्थात क्या, अपन कुदेव कुकुसा से पढ़ लिया था ना कल, इसे मैं पालूं ये मेरे हैं, ये भाव मुझे हितकर, ये सब देखा अपन ने। आगे देखो चलो, अब 5 नंबर की गाथा देखो, ये तो हो गया पूरा, इसमें जितना था। जय भी हऊ चऊ गई गमड़ू तऊ पर माम चहेबी, अपा जाय लिम्बड़ऊ जिम सुख सुख लहेबी, भयभीत यदि चतुर गति से त्याग दे परिभाव को, परमात्मा का ध्यान करे तो परम सुख को प्राप्त हो। क्या कहते आचार्य, देखो, भयभीत है यदि चतुर गति से त्याग दे परिभाव को। यदि चारों गतियों के भ्रमण से भयभीत हो, पहले तो नक्की करो कि तुम्हें 4 गतियां हैं, ये श्रद्धा है। नहीं समझ में? अपन जल्दबाजी में बोलते तो हैं हमने तो घूमी 4 गतियां, लेकिन पहले 4 गति की श्रद्धा है। ये तो बताओ कि वास्तव में 4 गति होती हैं और मैं ही इन 4 गतियों में घूमने वाला हूँ। ये अंदर लगता है कि ये त्रियंच में कभी हुआ था, कुत्ता बिल्ली में हुआ था, ऐसी प्रतीति हुई क्या? कुत्ते को देख के लगता है कि पूरा भव में मैं भी ऐसा था, ऐसी होश आती है? ये होश नहीं आती। अपने को बता, ये अगर अंदर से श्रद्धा बैठ जाए कि वास्तव में 4 गति से मैं घूमता आ रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे मनुष्य पर्याय मिली है और मुझे आत्मा को नहीं जानूंगा तो फिर इन्हीं गतियों में चला जाऊंगा। अगर ये जीव को भरोसा आ जाए तो आत्मा को नहीं जाने ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। ये तो अपने कर्तृत्व के बोझ में ऐसा लदा पड़ा है। अरे क्या 4 गति हुई होंगी, कभी हुई होंगी, अब नहीं कुछ होने वाला, कि अब तो नहीं होने वाला। 10 करोड़ का मालिक हूँ मैं, अब 10 करोड़ का मालिक हूँ मैं, कुत्ता कैसे बन जाऊँगा? 20 करोड़ का कोठी है मेरी, कुत्ता कैसे बन जाऊँगा? और पहले तो हमें पता नहीं कुछ का, अभी तो हम बहुत दिमागदार हैं, अभी तो हमें सब पता है। ऐसी अंदर में मान्यता पड़ी है। ये वास्तव में
चार गति की भ्रमणा नहीं लगती। देखो कैसे पता चले आपको कि साहब हमें नहीं लगती? हमें इस पर्याय की कितनी चिंता सताती है, बोल। हम इस पर्याय में सुखी होने के लिए क्या करते, चिंतन क्या करते आप, बोलो। रात दिन हमारी जो चिंतन की धारा है मिथ्या दृष्टि जीव की, क्या धारा है बताओ? ये लगता है उसे चार गति में घूमूंगा, कुत्ता बिल्ली हो जाऊंगा। ये विकल्प आता है, क्या विकल्प आता है? बड़ा मकान बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, अगर मकान नहीं अपना बन पाया तो धक्के खाने पड़ेंगे, 2-4 करोड़ इकट्ठा हो जाए वरना ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, लड़का कुछ बन जाए वरना ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ये मेरा लड़का मुझे लग नहीं रहा सही बनेगा वरना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, अरे ये मेरी पत्नी को कोई बीमारी नहीं हो जाए वरना बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी, ये माँ बाप का बुढ़ापा सही से सुधर जाए नहीं इनकी कौन सेवा करेगा। ये आजकल भैया युद्ध चल रहा, इकोनॉमी गिरी जा रही भैया, क्या होगा? बहुत परेशानी लग रही मुझे, तो ऐसा लग रहा है बहुत हालत ख़राब होने वाली। ऐसा ना हो अपन को रोड पे आ जाए। रमेश जी, गांधीनगर में काम धंधा नहीं चल रहा, बिल्कुल ग्राहक नहीं आ रहे। नहीं अपना कोई हाँ, अपन ने तो कर लिया माल अंदर, अपन तो इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया। हाँ बराबर। तो ऐसा ऐसा तो वो भी काहे की दम पे बोल रहा है कि वो कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते ना तो सोचता अब इतना तो खाने के लिए, लेकिन वास्तव में इस पर्याय संबंधी कितनी चिंता है। ये आगे इसके आत्मा नहीं जाना तो अनंत पर्याय भरी पड़ी है, चार गति भरी भ्रमण भरा पड़ा हुआ है, इस जीव को ये भरोसा ही नहीं है अपने को वास्तव। और मज़ेदार बात है, जिंदगी ऐसी है कि आज का प्रवचन सुनो और बाहर निकलो और हार्ट फेल हो जाए, क्या ऐसी नहीं है क्या जिंदगी? इसको कोई नकार करके बताए तो बताओ कि नहीं मुझे नहीं आ सकता हार्ट अटैक। अरे यहाँ किसी को नहीं पता किसको आ जाए, राम नाम सत्य होते देर थोड़ी लगती है। वो आचार्य कह रहे कि देखो मरकर भैया परिभ्रमण हो जाए चार गति में, भैया समझ में आए कि नहीं आए? ये चार गति इस पता क्यों? अपन को अपना अस्तित्व ही केवल ये मनुष्य पर्याय लगती है, अपने को इस मनुष्य पर्याय से भिन्न कोई आत्मा है और वो ये पर्याय बदलता है और वो आत्मा हम हैं, और ये पर्याय धारण कर कर के अनंत दुख पा रहे हैं। जैसे इस मनुष्य पर्याय में अभी चिंताएं सता रही ना इस पर्याय संबंधी, ऐसे अभी अपन चीटा मच्छर हो जाए, हिरण हो जाए। कल मैंने एक दृश्य देखा भैया, अरे ऐसे गेम खेलते हैं लोग, उस तरफ उस सऊदी अरब तरफ ऐसे रेगिस्तान बने ना वहाँ, तो वो क्या करते हैं, कुत्ते ले जाते, जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते गाड़ियों में भर के, और एक हिरण ले जाते हैं, समझ में आया? और खुला मैदान, मतलब कोई दूर दूर तक पेड़ नहीं, खाली दौड़ो, और उस हिरण को पहले छोड़ते हैं और 2 मिनट बाद उन सारे कुत्तों को छोड़ते हैं। वो कहते जाओ उस हिरण का शिकार, और उसका मज़ा लेते हैं। और वो हिरण बेचारा इतना भागता है, वो चारों तरफ से कुत्ते भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और कुछ ही देर में 10-5 मिनट वो गेम चलता है उनके हिसाब से, और वो खाग लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं। देखो ये मनुष्य का रस देखो तुम, किस में रस ले रहा है? वो जीव तड़पड़ा रहा है, अपने प्राण उसके दिख गए ना कि मेरे प्राण खतरे में भागता है। ऐसे अनंत बार भागे प्राण बचाने के लिए। अभी जो अपन सपने देख रहे हैं ना, सपने देख रहे हैं कि नहीं सपने देख रहे हैं, दुनिया भर के ये करेंगे वो करेंगे। अभी कोई बम गिरने लगे तो रोटी खाने की सपने देखने लगोगे, रोटी मिल जाए ना, मर गए रोटी मिल जाए, सब सपने खत्म। कि तुम्हें लड़के को इंजीनियर नहीं बना रहे, कौन सा लड़का यार, तो मेरे रोटी के लाल ही पड़ गए। आप पता अपनी प्रकृति कैसी है? मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, जितनी जितनी अनुकूलता बनती जाती है और अनुकूलता की चाह करता चला जाता है। नहीं समझ में आया? भोग और भोजन के लिए पूरा टाइम देता है। हाँ, ये कैसे? देखो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई चीज़ जैसे आदमी को परेशान कर दे, जैसे घबराहट, बेचैनी, बीमारियां हो जाती ना आदमी को, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस आदमी को जो बीमारी इसलिए हुई कि इसको इससे बड़ा दुख नहीं है इसके पास,
इसलिए इसने दुख पैदा करा, घबराहट बेचैनी का। अगर इसको भी 3 दिन भूखा रखो तुम, रोटी मत दो, तो इसकी घबराहट बेचैनी कहाँ भाग जाएगी पता नहीं चलेगा। एक ब्रह्मचारी बहन थी, उन्होंने हिचकी आने लगी, खूब इलाज करा, वो हिचकी जावे ही नहीं, खूब इलाज करा, वो हिचकी जावे ही नहीं। अब एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए कि भैया तुम इनके पास ले जाओ, वो हिचकी दूर कर देगा। गए अंदर, तो उसने कहा कुंडी लगा लो, बहुत खतरनाक बात बताना है मेरे को। वो कहा सब जाओ इधर से। और उनसे कहा बहन जी एक बात कही, और बहन जी बाहर रोती रोती निकली, समझ में आया, लेकिन हिचकी बंद। समझ में आया? तो सौरी, अरे बहन जी क्या कहा उसने, ऐसी क्या बात कही, आप रो क्यों रही? अरे बोले 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 बस सब हट जाओ, सब हट जाओ, कुछ बात नहीं करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक के पास है, तुमने हमारी बहन जी को बोल क्या दिया? बोले हिचकी ठीक हुई। अरे हाँ, बोले ये बात तो देख, हिचकी तो ठीक हो गई। बोले हमने उनको बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये ब्रह्मचारी बहन को कोई कह दे तुम प्रेग्नेंट हो, तो उसके लिए तो का दुनिया का सबसे बड़ी आफत आ गई। तो वो इतना वो वहाँ से दुख इतना गहरा हुआ कि वो हिचकी का कनेक्शन टूट गया। हाँ, ऐसे मनोवैज्ञानिक इलाज करते हैं। जे तुम्हें जो अंदर घबराहटियों की बीमारी हो जाती ना, बेचैनी की, तो डॉक्टर कहते गारंटी दे रहे इसके इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, इसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, इसको कोई दुख तकलीफ नहीं है बड़ा, इसलिए जो घबराहट बेचैनी डिप्रेशन पैदा कर रहा है। समझ में? जो डिप्रेशन की बीमारी पैसे वालों को होती, गरीबों को नहीं होती, क्योंकि गरीबों के पास जिंदगी भर रोटी की व्यवस्था ही करने की फुर्सत नहीं है। वो डिप्रेशन के बारे में सोचे तो सोचे कहाँ से? अब ये बात तो अपन को समझनी पड़ेगी कि वास्तव में एक्चुअल स्थिति है क्या। अपने को कुछ ये अंदर से भाव भाषण नहीं है, कुछ खबर नहीं है बिल्कुल भी। समझ में? ये तो अपन लगे हैं। तो इस पर्याय में जितनी अनुकूलता मिली और चाहिए। और अभी एकदम से धड़ाम हो जाए ना, अभी मान के चलो बम गिर जाए और सब तुम तहस नहस हो जाओ, और तुम्हें अभी सरकार के कैंप में रहना पड़े, सब 4 चौकड़ी भूल जाओगे, सेठियापन भूल जाओगे, कहोगे कुछ खाने को दे दो। जब भुज में भूकंप आया तो बड़े बड़े सेठ हेलीकॉप्टर से ब्रेड होते ना, वो मांगते थे हमें दे दो। हाँ, थोड़ी देर में भूकंप आ गया, घर आते और जो है हाँ, ये भैया ये क्या वास्तविकता नहीं है क्या संसार की? ये तुम कहते शास्त्रों में, छोड़ो भी शास्त्रों को, ये क्या रियल में नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? बताओ। फिर भी अपन आत्मचिंतन को छोड़कर संसार का ही चिंतन करते रहे, तो इसका मतलब अपन को आत्मा की श्रद्धा ही नहीं है। अपन को मैं आत्मा हूँ ये भाव भाषण ही नहीं है। और ये 4 गतियाँ होती हैं और जीव घूमता है, ये कुछ नहीं। ऐसा लगता है मरेंगे तो मर जाएंगे, अरे मरते नहीं हैं। प्रॉब्लम यही है, मरने फरने का दिमाग मत लो। आदमी कहते मुझे मन करता मर जाऊँ, तो क्या हो गया? मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मरने से दुख नहीं मिटता, ये बात अच्छे समझ लो। हाँ, ये अलग बात है कि मरने से जो दुख तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी लग रहा था वो तो मिट जाएगा, लेकिन उससे बड़ा भारी दुख खड़ा हो जाएगा। ये पर्याय मिट जाएगी तो इस पर्याय संबंधी विकल्प टूटेंगे, और वो जो पर्याय आएगी वो महादुख रूप आएगी। ये देखो आचार्य भगवंत क्या प्रेरणा करते हैं, अंदर में प्रेरणा लेनी चाहिए, डरना नहीं। देखो भाई, संसार में सुख है ही नहीं। ये जो अपन को रात दिन अनुकूलता करते रहते हैं, 1% निर्णय कर लो कितनी अनुकूलता मिल जाए, वो अनुकूलता सुख है ही नहीं। अपन जो अनुकूलता के पीछे पड़े तो काहे के पीछे पड़े? अनुकूलता करते ना थे ना रात दिन। तो आचार्य कहते अनुकूलता में सुख मानना मिथ्यात्व है। कोई अनुकूलता सुख का कारण नहीं है। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद ये पर्याय बदल जाएगी। तुम जितनी अनुकूल सामग्री इकट्ठी कर रहे हो उसमें से 1 रंच मात्र भी कुछ साथ में नहीं जाएगा। और मज़ेदार बात है, वो अनुकूल सामग्री भी जितनी देर मिली है वो पूर्व कर्म के उदय से मिली है।
उसमें भी तुम्हारा वर्तमान का कोई कर्तृत्व के कारण मिली है, तुम्हारी होशियारी से मिली है, तुम्हारे दिमाग लगाने से भी महामिथ्यात्व है ये बात। अभी जो हमें वर्तमान में रोटी मिल रही वो वर्तमान के कर्म से नहीं मिल रही वो पूरब का कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा वर्तमान का ही तो बन रहा है, दम नहीं है। हाँ देखो क्या कहते हैं, यदि चारों गतियों के भ्रमण से भयभीत है तो प्रभावों को छोड़ दे, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे मोक्ष के सुख को तू पा सके। देखो णिम्मलव है कि नहीं शब्द, अप्पा जाय ही णिम्मलव, भगवान आत्मा निर्मल है कि नहीं। योग सार में योगेंद्र देव कह रहे हैं भगवान आत्मा रागी देसी तो नहीं कह रहे, निर्मल है, शुद्ध है। हाँ उसका ध्यान कर, अशुद्ध आत्मा के ध्यान करने की बात नहीं। जो आत्मा परमात्मा के समान है उस आत्मा का ध्यान कर। कौन सा आत्मा परमात्मा के समान है? मेरा, तो मेरे में कौन सा आत्मा? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है वो वाला आत्मा परमात्मा के समान है। ये राग द्वेष से भिन्न अपने को नहीं देखेंगे तो हमें अपना आत्मा परमात्मा के समान नहीं दिखाई देगा। देखो अपन भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान में और अपने में जो अंतर दिखाई देता है वो अंतर देखने की कौन सा कारण है, क्यों का अंतर दिखाई देता है? जब जब भगवान को पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो भगवान अलग दिखाई देते हैं और मैं अलग दिखाई देता हूँ। भगवान मोक्ष स्वरूप दिखाई देते हैं और मैं संसार स्वरूप दिखाई देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पर्यायों से भेद ज्ञान करता हूँ और अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि करता हूँ और फिर भगवान की तरफ देखता हूँ तो बिल्कुल वो मुझे मेरे ही जैसे दिखाई देते हैं। और बस वो मेरे जैसे ही दिखाई देते हैं, यही भगवान के दर्शन करना है। पर्याय दृष्टि से भगवान के दर्शन करना सच्चा दर्शन है ही नहीं। आया समझ में? मैं भक्त हूँ और आप भगवान हो, इस दृष्टि से दर्शन करना जैन दर्शन का दर्शन है ही नहीं। जैन दर्शन का दर्शन तो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही रूप सो मेरा है। ठीक है ना? तो देखो यदि चारों गतियों के भ्रमण से भयभीत है तो प्रभावों को छोड़ दे, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, दूसरे की आत्मा का नहीं, स्वयं की आत्मा का ध्यान, जिससे मोक्ष के सुख को तू पा सके। देखो क्लियर हो गया? अगर अपन आत्मा का ध्यान करेंगे तो मोक्ष को पा सकेंगे। शुभाशुभ राग आत्मस्वरूप में नहीं है, उसे हितकर मानना ही मिथ्यात्व है। आत्म धर्म का कारण कौन है, यही कहते हैं। समझ में आया? अभी गुरुदेव श्री का खुलासा चल रहा है। शुभ अशुभ राग आत्म स्वरूप में नहीं है और उसे हितकर मानना मिथ्यात्व है। किसे हितकर मानना? शुभ अशुभ भावों को और उनके फल को हितकर मानना। रुपया पैसा मकान दुकान मजेदार है, इससे सुख मिलेगा, महामिथ्यात्व। अच्छा देखो अपने को पैसे से सुख मिलेगा ये लगता है कि नहीं लगता? रुचिन जी बताओ, पैसे से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपसे पूछो, बताओ। सेठ जी बोलो, पैसे से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? देखो अभी एक प्रश्न पूछता हूँ, पैसे से सुख मिला क्या? लेकिन लगता है कि मिलेगा। गजब गजब की बात है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास पैसा है उससे हमें कोई सुख नहीं मिला। समझा? क्योंकि अगर सुख मिल गया होता तो आगे फिर जितनी आकुलता क्यों सताती है, और पैसे जोड़ो और पैसे जोड़ो। क्योंकि पैसे का ऐसी नेचर है, ऐसा लगता है कि 10 लाख हो गया तो अभी सुख नहीं, 10 करोड़ होगा तो सुख होगा। देखो एक आदमी के पास एक शंख था, शंख, और वो जो मांगता था शंख से, शंख उसे दे देता था।
समझ में आया? शंख से कहता था मुझे 10 हीरे दे दो, तो शंख दे देता था। एक आदमी, एक साधु जंग जो भी हो, उसे पता चल गया कि इसके पास वो वाला शंख है जो सारी इच्छाओं को पूरी करता है। अब इसको वो शंख लेना था, तो ये गया उसके पास सुबह सुबह और बोला, बच्चा तेरे पास शंख है? हाँ हाँ महाराज, मेरे पास महाशंख है, तेरा शंख तो बेकार है। बोले साहब बहुत अच्छा है। अरे बोले कैसे? साहब जो मांगता हूँ वो देता है। बोले ये महाशंख है, इससे जो मांगो डबल देता है। क्या देता है? जैसे इससे कहो 1 लाख रुपया, तो ये बोलता है 1 लाख का क्या करेगा, 2 लाख ले। तो उसने वही प्रैक्टिकल करके दिखाया महाशंख में, और उससे बोला 1 लाख रुपया दे, तो महाशंख बोला 1 लाख का क्या करेगा, 2 लाख रुपये दे। अरे तो वो तो इतने ही में बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा आप तो महाशंख दे दो और मेरा वाला ले जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और वो तो भैया उसको तो चाहिए था, वो तो भाग के चला गया। अब इसने कहा चलो मज़ा आ गया, अब तो डबल डबल। तो बोलता है शंख 1 लाख रुपया दो, तो शंख से आवाज़ आती है, अरे 1 लाख का क्या करेगा, 2 लाख रुपए ले ले। तो कहा चलो ठीक है 2 लाख दे दो। अरे 2 लाख का क्या करेगा, 4 लाख ले ले। तो बोले ठीक है 4 लाख दे दो। अरे 4 लाख का क्या करेगा, 8 लाख ले लो। पता चला कि शंख तो दुगना दुगना करता जाता है, देता कुछ नहीं, सिर्फ बोलता है। समझ में? ऐसे ही जो इच्छाएं हैं अपनी, 10 लाख कमा लो तो कहते 10 लाख में क्या होता है, 10 करोड़ करो। और जिस दिन 10 करोड़ कमा लोगे, गारंटी से वो कहेगा 1 अरब करो। इसमें होता क्या है, तुम्हारा नंबर 10 करोड़ में कहीं आता है? अरबपति भी आज 7,000 है भारत में। है बात तो सही। अपन के पास देखो ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन अनुकूलताओं की आशा और बढ़ती चली गई। गजब गजब की बात है, गजब समझने लायक बात है। देखो क्या कहते हैं, सुबह शुभ राग आत्मस्वरूप में नहीं है, उसे हितकर मानना ही मिथ्यात्व है। आत्म धर्म का कारण कौन है, यही कहते हैं 4 गति का भय लगा हो तो प्रभावों को छोड़। कितने ही लोग कहते हैं अभी व्रतादि पालन कर, जिससे अपन स्वर्ग में जाएंगे। देखो अब जो गुरुदेव अभी भी चलते कि नहीं, ये गुरुदेव भी सुना रहे हैं। परंतु अभी तो तू परमात्मा का अनादर कर रहा है कि नहीं है? भगवान ने तो कहा है कि दया दान व्रतादि आत्महित के कारण नहीं है, उसे तो तू मानता नहीं है। प्रत्यक्ष में भगवान की वाणी का भी अनादर कर रहा है और कहता है कि स्वर्ग से आकर भगवान की वाणी सुनेंगे, यह सब भ्रम है। ये मित्र पक्ष में चलती है बात कि भैया पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। क्या बिल्कुल ठीक बात, लिखा है कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? तो जब मोक्ष नहीं होता तो आत्मा का करोगे क्या है? क्योंकि आत्मा से शुद्धोपयोग से तो मोक्ष होता है, और मोक्ष तो होने से रहा। तो बोले साहब बात तो ठीक है। बोले देखो भैया, तुम अच्छे स्वभाव करो, दया दान व्रत भक्ति उपवास संयम की साधना करो, इससे क्या होगा, इससे मर के स्वर्ग जाना। और वहाँ पे आयु लंबी होती है। तो ये जो 84 है, कितने का 21 दूनी 42 84,000। बोले ये 84,000 वर्ष निकल जाएंगे और तुम जब तक शांति से स्वर्ग में रहना, और जब यहाँ वापस 4था काल लगेगा तो तुम यहाँ जब तक आ जाना, जन्म ले लेना, और फिर यहाँ साधु बन के आत्म ध्यान करके मोक्ष चले जाना। समझ में? इन सोनगढ़ियों के चक्कर में काहे को आत्मा में बात सुन के बर्बाद करना। समझ में? और क्या, और तुम क्या सोच रहे, बात जम गई। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग भ्रमित करते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, सब भ्रम है। समझ में आया? परंतु अभी तू आत्मा का अनादर कर रहा है। भगवान ने तो कह दिया कि दया दान आदि व्रतादि आत्महित के कारण नहीं है, लेकिन अपन उन्हें आत्महित का कारण मानते हैं। अरे उन्हें ही नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव दया दान आदि व्रत को तो धर्म मानता ही है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन पैसों में भी सुख मानता है, संयोगों में भी सुख मानता है। ये व्रतशील संयम वाले कोई संयोगों सुख बुद्धि टूट गई ऐसा थोड़ा ही है।
व्रत भी करते जाते हैं और बेटे की चिंता भी करते जाते हैं। और कई लोग तो बेटे के लिए व्रत कर लेते हैं, ऐसे है कि नहीं? तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की ये कहानी है। दया दान व्रत आदि आत्महित के कारण नहीं है, उसे तो तू मानता नहीं है, उसकी तरफ तो ध्यान जाता नहीं। प्रत्यक्ष में भगवान की वाणी का भी अनादर कर रहा है। बोलो, साफ साफ जिनेंद्र देव की ये आज्ञा है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा उन्होंने समझाया है, फिर भी उसे अपन नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं। तो ये जिनेंद्र की वाणी का अनादर हो गया कि नहीं हो गया? और कहता है कि स्वर्ग से आकर भगवान की वाणी सुनेंगे, यह सब भ्रम है। किसी का एक बैल था, वह खो गया। उसका मालिक बैल ढूंढने लोहार के यहाँ गया और बोला, भाई एक बार हम बैल को खस्सी वादी करवाने के लिए आपके यहाँ लाए थे, इसलिए शायद वह बैल आपके यहाँ आया हो। लोहार बोला, भाई खस्सी करवाने में उसे बहुत दुख होता है, जहाँ इतना दुख मिला हो वहाँ वह द्वारा झांकेगा भी नहीं है। ऐसे ही जिसे चतुर्गति 84 लाख योनियों का दुख लगा हो, अब फिर से जिसे ये गति नहीं चाहिए, उसके लिए यह बात है। जब कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कितना बढ़िया था गुरुदेव श्री का है। ये समझ गए ना, उदाहरण को समझ गए? बैल को बदिया करते ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, देखा कभी गाँव हम तो देखा है, तो बहुत कष्ट होता है। तो वो लोहार कह रहा है कि इतना कष्ट उसने यहाँ आके सह लिया, वो तो भाई साहब यहाँ जिंदगी में नहीं आने का, तुम कहाँ खोज रहे? आया समझ में कि भटकेगा नहीं। हाँ, श्री गुरु कहते ऐसे ही इस जीव को अगर 4 गति का दुख लग जाए तो वो 4 गति में भूल के भी नहीं आना चाहेगा। लेकिन मैंने बताया था, देखो भैया, जागो अगर जाग सको तो, वरना सोने की व्यवस्था तो है ही। समझ में आया? जाग सको तो जागो, माने आँख खोल कर देखो, भ्रमित मत हो। 4 गतियाँ होती हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर पागल मत बनो, जाग कर देखो। मैं ही वो जीव हूँ जो पिछले जन्मों में कहाँ से भटक कर यहाँ आया हूँ, और आगे भी अगर आत्म तत्व को नहीं जाना तो फिर भटकना है। बिल्कुल एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय तक की जो कहानी है, जो 6 ढाला में लिखी है, वो कहानी किसी और की नहीं है, वो कहानी बिल्कुल मेरी है। और जैसे जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबन, तो देखो मैं भी जीव हूँ और सदा काल सुख चाहता हूँ। और ऐसे अनंत जीव राशि है, एक चींटी भी बेचारी सुख चाहती है। ऐसा हाथ रखो चींटी के सामने तो बेचारी भागती है, उसको जरा सा हाथ लगाओ तो तेज भागती है, उसको लगता है कि कोई मुझे मारने वाला है। ऐसे अपन है कि नहीं है? अभी जो मिसाइलें गिर रही हैं, गिर रही कि नहीं गिर रही हैं जी? आजकल कह रहे इस पर पटक दी, उस पर पटक दी। तो मैंने कल रात को मुझे कहा, ऐसे में कोई भी बम फोड़ दे, ये दिवाली वाले, तो आदमी घरों में डूब जाए कि बम गिरने लगे, घबरा जाए कि भैया लगता है दिल्ली में हमला हो गया है। बोलो अरे क्या करे, ऐसे जे भयभीत है, अनंत काल बीत गया। आचार्य कहते विचार करो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए होश में आने की स्थिति में हो, वरना अभी कुछ समय बाद तो महाबेहोशी में चले जाएंगे, होश भी नहीं रहेगा। अभी अपन अगर मान के चलो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की पर्याय में चले गए, बात खत्म हो गई, खत्म। अनंत काल के लिए मुक्ति का मार्ग रुक गया, सुख का मार्ग पड़े रहो, बस मरते रहो और सड़ते रहो और पैदा जन्म मरण होते रहो, बस ये है असलियत। जैसे भी ऐसे उठाओ जीव राशियों को, देखो बेचारे मर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अपन अंदर से अपना गहराई से विचार करें कि अपन को ये भय नहीं लगता। समझ में? सो रहे हैं, पूरा भव याद नहीं आते, अगले भव की कुछ खबर नहीं है, बस थोड़ा सा क्षेपसम ज्ञान में इसी पर्याय संबंधी सोचते रहते, और ये ज्ञान ऐसा अवरुद्ध हुआ है कि पिछले भव याद नहीं आते।
समझ में? 4 गति में घूमने की कल मैंने व्यवस्था बताई थी ना कि भैया ऐसी व्यवस्था है कि तुम पिछला भाव भूल जाते हो, अगला भाव जानने की ताकत नहीं है, वर्तमान पर्याय में लगे रहो लगे रहो। ये तो महा इसलिए कहते सर्वज्ञ पे भरोसा करो भैया। जिनेंद्रियों की वाणी पर, अरंत की वाणी पर, आचार्य भगवंतों के शास्त्रों पर श्रद्धा लाओ। उन लोगों ने जो ये बात कही है उनके अनुभव से कही है, उनने अपने ज्ञान में संसार का स्वरूप देखा है। सर्वज्ञ ने 4 गतियाँ देखी हैं, उनके ज्ञान में वे 4 गति झलक रही हैं और 4 गति का परिभ्रमण जीव कर रहा है, उनने बताया है। और वो अपनी गतियाँ अपन नहीं धारण करी है, उनने बताया है। उनके ज्ञान पे भरोसा करो। तुम ये अपने 2 कौड़ी के ज्ञान पे जो भरोसा करके बैठे हो कि हमें कुछ नहीं पता, किसने देखी नरक, कैसे, ये बोलना महा अनादर है जिनेंद्र का। हम नहीं मानते 4 बार गति कुछ नहीं होता, अपन के करने से सब कुछ होता है। तेरे करने से तू है क्या, क्या चीज़ है तू? तेरे जैसे अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं यहाँ, क्या कर लेगा? एक पुद्गल परमाणु का परिणमन करके दिखा अपने अनुसार। ऐसे अहंकार में जीता है और वो 2 चढ़ा सा 6 उपसम ज्ञान है ना जरा सा, उसकी दम को चखता रहता है। आपको पता नहीं है कि क्या पता नहीं है। मैंने 1 रुपया नहीं था, मैंने लाखों रुपये बना दिए। गजब। अच्छा बना दिए, तेरे ने बना दी? हाँ बना। चल लिख के रख के बता, इसमें से कितना रुपया साथ में ले जाएगा? बताओ। हिसाब नहीं, कुछ भी नहीं। तू करता है ना, कर अपने हिसाब से कर। अरे सब बेकार की बात है, ये मुँह में नाचना बंद करो। आचार्य कहते हैं भैया ये जितना अपन को भी हंसना दिखता है, मौज मस्ती लगती है, आचार्य कहते आँख बंद होते ही अनंत दुख में चला जाए। अनंत दुख। जब अपन पढ़ते थे ना वज्रसेन जी स्कूल में, गांव में, तो क्या होता है, ठाकुरों के बच्चे होते हैं, मस्ती मारते हैं, स्कूल नहीं आते, उल्टे सीधे काम करते हैं, और एक वो जैनी का बच्चा चुपचाप बेचारा पढ़ता रहता है जैनी धरा भाऊ जी थप्पड़ मारेंगे तेरे, चल सीधा जा। बेचारा सीधा चला जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा गाँव में होता है। मन ही मन वो सोचता है, कोई बात नहीं। समझ में आया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और फिर धीरे धीरे ये पढ़ता रहता है और ये पास हो जाता है और ये फेल हो जाता है। फिर ये तो पास होके गांव से बाहर चला जाता है और वो बेचारा फेल होते हुए थे गांव के उसका पिता खेत पे रोटी पकड़ा देता, चल हाथ जोड़। फिर वहाँ खेत पे काम में लग जाता है। समझ में है? जब मैं जिस गांव का हूँ, मेरे साथ उस गांव के 60 बच्चे पढ़ते थे मेरी क्लास में, 60, जिसमें 27 लड़कियाँ थी और बाकी 33 लड़के थे। अब मैं जाता हूँ तो उस पूरे गांव में समझ लो मैं ही निकला। अब बाकी कोई खेत चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाय भैंस चला, मैं जाता हूँ, अरे सेठ जी। अब मैं कहता हूँ तू कैसा लगने लगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया तुम पढ़ गए, भैया तुम पढ़ते थे, हम तो पढ़ते नहीं थे, हम तो बेकार हो गए भैया। तेरी शादी हो गई? अरे भैया हो गई, ये 4 बाल बच्चे भी बेचारे घूम रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तो उससे कहता हूँ कि तुझसे कहता था उस समय पढ़, तब तो तुझे मस्ती आती थी, तब तो तू कहता था क्या पढ़ना, अपने बाप के पास तो 10 एकड़ जमीन है। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे अपन भी, ये अपन जो जरा सी संपत्ति जोड़ ली, जोड़ क्या ली, पुण्य के उदय से आ गई, जरा सा कुछ अनुकूलता बन गया, क्या सुनना तत्व, क्या आत्मचिंतन करना। चलो श्री गुरु कह रहे अब भी पर्याय बदलेगी, बैठ के रोएगा। ये कोई गप नहीं मार रहे हैं, ये परम सत्य है। अभी लगता है कि ठीक है ठीक है, ठीक नहीं है। ये पर्याय बदलने में पता नहीं चलेगा, ये पर्याय ऐसे बदल जाएगी 1 सेकंड में। और बिल्कुल आप भयो बलहीन, समझ में आया? सबलन खर खायो अति दीन। 1 मिनट में हिरण हो जाएगा, छोटा जानवर हो जाएगा, दूसरा बड़ा जानवर खा रहा हो। आप भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं। देखो जो मछली पकड़ते हैं लोग हैं, कैसे उसको धोखे से पकड़ते हैं,
बेचारी तड़पड़ाती रहती, वो देखते हैं वो पानी की तरफ भाग रही होती है। अरे कहाँ भाग रही है, ये कौन है, ये किसकी कहानी है, वो मछली कौन है, अरे अपन है। हाँ, चेत नर चेत, कितना, अरे संसार का स्वरूप तो देखो भाई, देखो क्या उदय की विचित्रता है। अभी वहाँ पे झेला हो गया ना पाकिस्तान का और इसका बॉर्डर हो गया जी, तो देखो बच्चा पाकिस्तान की नागरिकता लिए और माँ हिंदुस्तान की, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, भेजो इसको। अब माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दे, अरे दो उसको, रो रही है, गा रही है, और उसको दे दिया, समझ में आया। और बच्चे को ले गए पाकिस्तान और माँ है। अब कैसा दुख, 1 मिनट के लिए साथ आना पड़े, अरे तेरी आंखों के सामने उसके बच्चे को ले जाए तो वो तड़पड़ाती है मछली की तरह। ये संसार का स्वरूप है, ऐसे अनंत बार तड़पे और अभी भी तड़पे, क्या तड़प ही रहे, बस थोड़ी देर के लिए साता मिल गई है, और ये साता कितनी देर टिकेगी यही पता नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ दुखों से तो डरना ही नहीं डरना ही नहीं, मैंने शर्त में इतने दुख भोगे हैं कि दुखों से घबराने की जगह तुम तो आत्मचिंतन करना नहीं, समझ में। ये अनुकूलता के पीछे दौड़ना तो महामूर्खता है। अरे कितना अनुकूलता के पीछे दौड़ेंगे, अंतोगत्वा तो नहीं समझ में आया। जैसे ऐसा समझो धूप ही धूप है, धूप ही धूप है, ठीक है कि नहीं, और 3 कोस चलना है और धूप ही धूप है। अब रास्ते में एक जरा सा झाड़ मिल गया, इसमें पूरी तरह छाया नहीं है, कुछ कुछ पत्तों की छाया है और भरी तो फेरी बिल्कुल, समझ में आया। अब वहाँ खड़ा ऐसे 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 बचता फिर रहा, क्या बच रहा है, ये कोई उपाय नहीं है, भाग तू चल घर से। जब ज़रा में धूप ही धूप है, क्या सोचना है। श्री गुरु कहते संसार दुख का नाम है, इसलिए यहाँ जरा सा पुण्य का उदय आ भी जाए तो बहुत परेशान मत हो के बना रहे मेरा पारे भैया, कोई दम नहीं है। 4 गतियों में पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता जीव। ये तो क्षण भर का पुण्य का उदय है, कुछ काल में समाप्त हो जाएगा। और अगर मैंने आत्मा को नहीं जाना तो अनंत दुखों में जानी है। देखो इस बात को समझो थोड़ा, हम लोग जो आत्मचिंतन नहीं कर रहे, आत्म ध्यान नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या कारण है। माने आपका जो एनर्जी है, समय है, उपयोग है, ऊर्जा है, वो काय में खर्च हो रही, बताओ। अभी आपको समझ में आएगी ये बात मैं क्या समझा रहा हूँ है। हाँ, पर कोई इकट्ठा करने में जा रही ना, और काय में जा रही, बराबर। इस सब का उत्तर एक ही है, अनुकूलताओं को बनाए रखने में सारी शक्ति खर्च हो रही है। अनुकूलता बनी रहे इसके लिए हमारी सारी चेतना समर्पित है ना। हम बने आत्मा, जैसे आप मान के चलो 9 बजे प्रवचन, 8 बजे प्रवचन चालू होता है और आप नहीं आ पा रहे, जैसा मुझे 8:30 बजे फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, तो 8:30 बजे फैक्ट्री खोलना, प्रवचन छोड़ के खोलना काय बात की निशानी है कि भाई फैक्ट्री नहीं खोली तो अनुकूलता मिट जाएगी, यही है ना, बराबर है कि नहीं। हमारा दिन भर आत्मचिंतन में मन नहीं लग रहा, तो हमने कहा काय में मन लगता है, फैक्ट्री में। सेठ जी बोलो, है लगता है ना, माल बेचने में, और पार्टी मिल जाए और माल आ जाए तो मज़ा आ जाए और ये चल जाए, लगता है ना। तो ये सब इतना जो तुम्हारा योग उपयोग इन पर पदार्थों में लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे मात्र वो क्षणिक सुख की चाह, अनुकूलता बन जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा मोह होता है कि खुद के लिए नहीं सोचता, खुद को सुखी नहीं करना चाहता, मेरे बच्चे सुखी हो जाए। और जैनियों पे तो बच्चे भी 2-4 नहीं है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, और 2 में से भी 1 लड़का है, 1 लड़की है, सो लड़की चली जाएगी, 1 ही बचा। उसको सुखी करने के लिए आत्मा की प्रार्थना करता है, और मज़ेदार बात है उसे सुखी तू कर सकता नहीं।
आया समझ में? अपन बता, गरीब आदमी को डर क्यों नहीं लगता? उसे रोड पे सोने में डर क्यों नहीं लगता? उसका भय क्यों नहीं है पता? वो कहता है इतना दुख है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। आया समझ में? अब जितना हो सकता था वो तो हो ही रहा है, अब और क्या करेंगे? मारी डालो उसे, मारी डालो उसे, जीने से फायदा क्या है? अपन लोगों को भय ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी अनुकूलता बन गई ना तो अपन को लगता मिट ना जाए, मिट ना जाए। तो अपन आत्मचिंतन छोड़ के, आत्ममंथन छोड़ के, आत्म ध्यान छोड़ के, तत्व विचार छोड़ के रात और दिन संयोगों का ही चिंतन करते रहते हैं। और मज़ेदार बात है, तुम्हारे चिंतन से उस संयोग में रंच मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, जबकि बात तो ये है, माने हमने अपनी सारी शक्ति वहाँ लगा दी जहाँ हमारी शक्ति से एक पदुगल परमाणु का भी परिणाम नहीं बदलना। और गजब की बात, उसी शक्ति को, उसी चेतनता को, उसी उपयोग को अगर हमने आत्मा में लगा दिया होता तो हमारा मोक्ष हो जाता। समझ में आया कि नहीं है? माने वहाँ जिसमें वो चिंतन गया वहाँ तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर हमने उपयोग समेट कर अपने आत्म स्वरूप में लगा दिया होता तो हम स्वयं मोक्ष में चले जाते, स्वयं सिद्ध हो जाते। अब ये वास्तविकता है, ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं आवे, पर ही पर का चिंतन करता रहे, संसार का ही चिंतन करता रहे, तो श्री गुरु कहते बस इसका ये उपाय जानना, इसका ये उत्तर समझना कि इसके अभी उपादान में मुक्ति का काल पका नहीं है, इसकी अभी चार गति भ्रमणा मिटने का काल आया नहीं है, इसलिए से सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार नहीं हो रही है। जो लोग ऐसा कहवे ना कि हमें बात समझ में तो आती है लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होती, तो समझ लेना कि इनकी भी काल लब्धि नहीं आई। वाह, देखो क्या कहते हैं, संक्षेप में कहते हैं, जो तुझे भव भ्रमण का त्रास लगा हो तो भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु के अलावा उन पाप भाव वृत्तादि का सुभराग 28 मूल गुण पालने का भाव तथा कसाई की मंदता में से शुद्धता होगी, यह सब मान्यता मिथ्यात्व है। तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा भाव, व्यवहार रत्नात्रय का भाव, ये सब पर भाव हैं, इन्हें छोड़ दे, ये मोक्ष के कारण नहीं है। बोलो साहब, ये गुरुदेव की वाणी है, सुन लो, स्वीकार कर सको तो करो। समझ में? बहुत कठोर है, कठोर नहीं है, अमृत है, अमृत। देखो लिखा ना सब, देखो आपके सामने, देखो। हाँ देखो भैया, अंदर से एक ही बात विचार करो, निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, और यह आत्मा पर द्रव्य के कारण कभी सुखी नहीं हो सकता, और उल्टा यह आत्मा माने मैं इन पर द्रव्यों को अपना मानूंगा, इनमें कर्ता कर्म रखूंगा तो चार गति परिभ्रमण हो जाएगा, महादुख का कारण बन जाएगा, और ये परद्रव्य का तो मैं कुछ कर नहीं पाता, और ये परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये जो मेरी मान्यता है ये अनंत दुख का कारण बन जाएगी। ऐसा मुझे सर्वज्ञ देव की वाणी पे भरोसा आ गया, और ये परद्रव्य मैंने खूब परीक्षा कर करके देख ली, खूब अनुभव से देख लिया कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमन नहीं करता, मेरे मानने से परिणमन नहीं करता, उसमें जैसा परिणमन होना होता है वो वैसा ही होता है। और दूसरा मैंने खूब देख लिया, अनुकूलताओं से सुख नहीं मिलता, अनुकूलता से सुख का भ्रम होता है, और आगे और सुख मिलेगा ये कल्पना तैयार होती है, सुख बुख नहीं मिलता, केवल भ्रम पैदा होता है। समझ में आया? क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं संसार। बड़े से बड़े पैसे वाले सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वे सुखी है नहीं, क्योंकि वे अपने मुंह से कहते हैं कि कोई सुख नहीं, उनको कहीं सुख और दिखाई दे रहा है।
आया समझ में कि नहीं? लोग हमें सुखी मान रहे हैं और हम किसे मान रहे हैं? हम किसी और को सुखी मान रहे हैं। सच बता रहे, हमें लग रहा बच्चन जी सुखी है, रुचिन जी बहुत अच्छे सुखी है, अरविंद जी बहुत सुखी है, और ये तीनों सोच रहे हैं काश ऐसे पंडित जी हम होते, हमारे प्रवचन हो रहे होते तो हमें भी मज़ा आता। अब बोलो, अब कौन किसको सुखी मान? और हम कह रहे हैं कौन से जन्म में जो पंडित है चक्कर पड़ गई, काश रुचिन जी जैसा माल होता अपने पास। बोलो, आचार्य कह रहे कि संसार में ऐसी एक दूसरे की मान्यता में मरे जा रहे और वास्तव में सुखी कोई नहीं। इस सुविधा को सुख मान रही। हाँ, सो मान रहे, मिलता नहीं। और मजेदार बात है, खुद की सुविधा में सुख नहीं मान रहे, दूसरे की मान। दूसरे की सामने अब अपनी सुविधा में सुख मानो तो ही ठीक है। जी जी जी। अपनी सुविधा तो सुविधा ही नहीं लग रही, कह रहे ये कोई सुविधा है, नहीं समझ में आया। हमने कहा यार रुचिन जी बढ़िया है यार, आपका विश्वास नगर में यार बढ़िया जड़ से मकान है। अरे बजाय यार, हम लोग तो देखो फ्लैटों में डले हैं। ये बोले तो रहता है, अरे क्या विवेक जी कहाँ सुख बुख है यार, ये 100 गज 200 गज के मकान में कुछ होता है, लोगों की कोठियाँ बन गई बिहारों में, वो देखो वहाँ मज़ा आता है। मतलब मैं तो सोच रहा कि ये आदमी सुखी है और ये आदमी सोच रहा कि वो सुखी, और अब उसके पास जाओ वो कहेगा कोठी बनी है, लड़का तो अमेरिका में डला, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारा लड़का तो तुम्हारे पास है। अब बोलो, अब आप क्या करोगे? बोलो, है पाकिस्तान में कोई, अब वो अमेरिका वाले कह रहे हैं हमारे नागरिक पाकिस्तान में भैया वापस आ जा, है समझ में आया कि नहीं? हमें चिंता कर रहे हैं संसार में कहाँ सुख है, मुझे बताओगे भाई से, ये सुख है किसको सुख है? हमें तो ऐसा पक्का विश्वास हो गया, जिसके पास जाओ कोई कहता ही नहीं कि मैं सुखी हूँ, बस ये भ्रम अपन मानते हैं कि वो सुखी है। ये पता ऐसा है कि तुम अपने मानने से कुछ भी मानो। 3 डॉक्टर बैठे थे, एक आदमी सामने से आ रहा था लंगड़ाता हुआ, तीनों डॉक्टर थे। तो पहला बोला मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी जो है घुटने की हड्डी टूट गई। दूसरा बोला नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा कहता है इसकी रीढ़ की हड्डी, घुटने की हड्डी नहीं टूटी, इसकी एड़ी की हड्डी टूट गई। तीसरा कहता मेरा तजुर्बा कहता है दोनों नहीं टूटी, अंगूठे की हड्डी टूटी। उनने कहा भाई साहब शर्त लग जाओ, लग गए। उसको बुलाया, बोले कहाँ की हड्डी टूटी तुम्हारी? बोले मेरी तो चप्पल टूटी है। समझ में आया नहीं आया? तुम कुछ भी मारो, तुम मारो, तुम यहाँ शर्तें लगाओ, इसकी हड्डी टूटी, इसकी हड्डी टूटी, अरे कहानी कुछ हो रही है। ऐसे श्री गुरु कहते तू भ्रम से मान ले, बेसुखी बेसुखी बेसुखी, सुखी बुखी कोई नहीं है भाई साहब। नहीं समझ में आया? अमेरिका वाले बैठ के सुन रहे तत्व, अपन सोच रहे अमेरिका बहुत मजा है, वो कह रहे तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो वहाँ प्रवचन सुनते हैं। विचार कर सहजा।